2014 में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी पीडीपी और उसकी सिचुएशन आज ऐसी हो चुकी है कि 24 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें भी नहीं जीत पाई। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में खड़ी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो 2002 में अपना पहला चुनाव लड़ती है, वहां 16 सीटें जीतती है। 2008 के विधानसभा चुनाव में 21 सीटें जीतती है। 14 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो सडनली क्या हो गया कि 24 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ उनको 3 ही सीटें मिली। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय स्तर पे 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, उसी तरह से कश्मीर रीजन में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी। जो 2014 में बीजेपी के साथ अलायंस किया महबूबा मुफ्ती जी के फादर सैयद मोहम्मद मुफ्ती साहब ने, क्या उसका ये अंजाम है कि अब पीडीपी के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। Hi everybody, this is Garam Mahajan and welcome back to our YouTube channel Combine Education। आज जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े एक बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये इशू इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 1999 के बाद 1999 के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके रखा है। आज हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ पीडीपी इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर में अब पीडीपी का एंड हो चुका है? इस टॉपिक से जुड़े आज हम कई सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें पीडीपी की फॉर्मेशन समझेंगे, जम्मू कश्मीर में पीडीपी की विनिंग मूवमेंट समझेंगे, जम्मू कश्मीर में पीडीपी किस तरह से डिक्लाइन होती जा रही है उस चीज को समझेंगे और इसके पीछे के कारण क्या है। क्या नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर है जो 2014 में अलायंस बनाई थी नरेंद्र मोदी जी ने पीडीपी के साथ, क्या उसका कोई परिणाम है कि पीडीपी आज जम्मू कश्मीर में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है जिसको 5 सीटें भी नहीं मिल रही। सो लेट्स डाइव इनटू दिस डीप इशू। चैप्टर नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ पीडीपी। तो अगर हम बात करें पीडीपी की फॉर्मेशन के बारे में, तो पीडीपी की फॉर्मेशन जो हुई वो हुई 1999 में। ईयर कौन सा था? 1999। और किसने स्थापना की थी? स्थापना की थी मुफ्ती मोहम्मद सईद। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई ना कोई स्थापना करता है। जैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी एओ ह्यूम ने, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उससे पहले भारतीय जनसंघ उसकी स्थापना की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसी तरह से पीडीपी की जो स्थापना थी, फॉर्मेशन थी, वो की मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने। और एक बात यहाँ समझने योग्य ये है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थे। तो आज जिनको हम जानते हैं ना, महबूबा मुफ्ती जी, जो जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर भी थी, उनके ये पिताश्री थे, उनके ये फादर साहब थे। कौन? मुफ्ती मोहम्मद सईद जी। जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे वो टूरिज्म मिनिस्टर भी रह चुके थे भारत के। किसके कार्यकाल में? राजीव गांधी के समय में वो भारत के टूरिज्म मिनिस्टर भी रह चुके थे और भारत के होम मिनिस्टर भी रह चुके थे। किसके समय में? वीपी सिंह के कैबिनेट में, वीपी सिंह। एट द एंड अगर हम बात करें मुफ्ती मोहम्मद सईद की, जब 1999 में उन्होंने स्थापना की पीडीपी की, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड लीडर थे। लेकिन क्यों जरूरत पड़ गई मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को पीडीपी फॉर्म करने की? जम्मू एंड कश्मीर में तो कांग्रेस का रोल ऑलरेडी चल रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलवा रहा था 1999 से पहले। तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई मुफ्ती मोहम्मद साहब को कि एक अलग पार्टी जो है वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए? की फैक्टर्स क्या थे इसके फॉर्मेशन में, पीडीपी की फॉर्मेशन में? आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम की फैक्टर्स के बारे में बात करें कि क्यों मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पीडीपी की फॉर्मेशन की,
तो उसमें एक चीज आती है कि जब 1999 में मुफ्ती मोहम्मद साहब ने पीडीपी की फॉर्मेशन की, तब जम्मू एंड कश्मीर जल रहा था इन द सेंस वहां पे टेररिज्म बड़ा ज्यादा था, अलगाववादी बड़े ज्यादा थे, सेपरेटिस्ट फीलिंग्स को एराइज करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। इसलिए सईद मोहम्मद साहब ने सोचा कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी लाते हैं जो जम्मू कश्मीर की इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो पीडीपी की फॉर्मेशन करेंगे जो जम्मू कश्मीर में शांति लाएगी, स्थिरता लाएगी और विकास लाएगी। इसका ही एक और कारण है कि क्यों मुफ्ती मोहम्मद साहब ने पीडीपी की फॉर्मेशन की, वो है मुफ्ती मोहम्मद जी का विजन। वो कितना दूरदर्शी थे, कितना आगे की सोचते थे। देखो, जब 1999 में पीडीपी की फॉर्मेशन हुई ना, तो कश्मीर में, जम्मू की हम बात नहीं करेंगे, कश्मीर में ना एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका जलवा चलता था। कश्मीर में उस पार्टी का ना ऐसे रोड़ा जमा हुआ था और उस पार्टी का नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब मुफ्ती साहब चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इस समय फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, उसके अलावा भी कश्मीर के लोगों के पास कोई और पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पीडीपी की फॉर्मेशन की। क्यों अलग पार्टी होनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा? ताकि कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशंस है, कश्मीर के लोगों की जो विशेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। देखो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मुफ्ती साहब का ये विजन था कि एनसी के अलावा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो प्लेटफॉर्म दे। किसको प्लेटफॉर्म दे? कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशंस है, कश्मीर के लोगों की जो विशेस है, उनको फुलफिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसलिए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने फॉर्मेशन की, किसकी? पीडीपी की। तीसरी चीज ये आती है कि वो एनसी में ना जो डिससेटिस्फैक्शन थी, इसके कारण भी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने पीडीपी की फॉर्मेशन की। दोस्तों, 1990 के दशक में एनसी की लीडरशिप के कारण और एनसी जिस तरह से जम्मू कश्मीर को चला रहे थे, उसके कारण एनसी में ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही कई सारे सवाल उठ रहे थे। एनसी के ही कुछ लीडर, जो बड़े बड़े लीडर्स थे एनसी के, लाइक फारूक अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला हो गए, उनसे नाराज चल रहे थे। इसलिए उनका सपोर्ट मिला मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को कि अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसपे कश्मीरी पीपल जो है वो ट्रस्ट कर सके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सके कश्मीरी पीपल को जो उनकी एस्पिरेशंस को, जो उनकी विशेस को फुलफिल कर सके। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने सोचा कि हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जो इशू रहा, जो की फैक्टर रहा पीडीपी की फॉर्मेशन के बनने में, वो ये था कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने कहा था कि जो कश्मीर इशू है, आए दिन जो आतंकवादी हमले होते हैं, आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता है, कोई पाकिस्तान के साथ मतभेद है, इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टॉक करके, पाकिस्तान के साथ टॉक करके और कश्मीर के लोगों के साथ बात करके। यानी इन सभी के साथ हम बात करेंगे, जहां पे पीडीपी भी होगी, जम्मू कश्मीर के लोग भी होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और पाकिस्तान भी होगा, और साथ मिलके समझेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ये हल होनी चाहिए। तो सईद मोहम्मद साहब के ना बड़े दूर की सोच थी, दूर का वो सोचते थे। इसी विजन के कारण उन्होंने 1999 में एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश की जिसका नाम उन्होंने रखा पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। अब समझते हैं कि पीडीपी की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन इसको क्या रिजल्ट मिले, क्या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो निकले कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। आइए उसके बारे में बात करें। अगर हम बात करें पीडीपी की विनिंग मूवमेंट्स के बारे में, तो 1999 में मुफ्ती मोहम्मद साहब ने पीडीपी की फॉर्मेशन की। उसके बाद ईयर आया 2002 का ईयर था जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाए गए। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन 2002 में
लद्दाख की जोड़ के जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 87 सीट्स थी। वहां पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाए गए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनके सामने आई जिसने 28 सीटें जीती। उसके बाद कांग्रेस जिसने 20 सीटें जीती और तीसरे नंबर पे पॉलिटिकल पार्टी आई पीडीपी, 16 सीटें उनको मिली। यानी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस, उनको 20 सीटें मिली, बड़ी अच्छी बात है। एक ऐसी पार्टी जिसने 1948 से लेके 2001 तक अपना होल्ड मेंटेन करके रखा था जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको 28 सीटें मिली, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक पार्टी जो 2-3 साल पहले एस्टेब्लिश हुई 1999 में, उनको 16 सीटें मिली। अब मतलब मेजॉरिटी तो किसी को भी नहीं मिली। फिर पड़ गया स्यापा, क्या कौन बनाएगा सरकार, क्या वापस लगेगा जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल। लेकिन पीडीपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, उनको कहा कि हम दोनों भाई भाई हैं। कांग्रेस की 20 सीटें और पीडीपी की 16 सीटें और कुछ अन्यों को जोड़ के इन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आया कि ज्यादा सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 20 सीटें जीती थी और पीडीपी ने जीती थी 16 सीटें। लेकिन जब सीएम की बारी आई ना, तो कांग्रेस ने, पीडीपी ने अपना जो नेता चुना सीएम के लिए, वो चुना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, जिन्होंने 1999 में पीडीपी की फॉर्मेशन की थी। हालांकि ये जो कोलिजन गवर्नमेंट थी ये 2005 तक ही चल पाई। उसके बाद कांग्रेस और अन्य की मदद से जो सरकार बनी उसके चीफ मिनिस्टर रहे गुलाम नबी आजाद साहब। लेकिन वो बात अलग है। लेकिन 2002 का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का चुनाव बड़ा सिग्निफिकेंट था, क्योंकि पीडीपी ने जो 16 सीटें जीती ना, इसमें कई सारे वोट उन लोगों के थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देते थे। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो होल्ड था जम्मू कश्मीर में, उसको ब्रेक कर पाने में तो पीडीपी ने पहला कदम रख दिया था। अब दूसरा कदम आया, दूसरी विनिंग मूवमेंट आई पीडीपी के लिए 2008 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। 2002 में कोलिजन गवर्नमेंट बनी, सईद मोहम्मद मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन 5 में वो टूट गई और 5 के से लेके 8 तक गुलाम नबी आजाद साहब हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। अब 8 में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाएगी। यहाँ पे पीडीपी सरकार में नहीं आई, लेकिन पीडीपी का जो सीट्स की शेयरिंग थी ना, वो बढ़ गई। जैसे 2002 में उन्होंने 16 सीटें जीती थी, लेकिन 2008 आते आते उन्होंने 21 सीटों पे जीत दर्ज की। यानी 2002 के बाद 5 सीटों पे उन्हें बढ़ोतरी मिली। हालांकि इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके सरकार बनाई, कोलिजन गवर्नमेंट बनाई, जो आगे तक चली, जिसके चीफ मिनिस्टर रहे उमर अब्दुल्ला साहब, जो अभी भी 2024 में एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे हमारे जम्मू कश्मीर के। तीसरी जो विनिंग मूवमेंट आई पीडीपी के लिए, वो थी 2014 का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन। 2014 में जब असेंबली के चुनाव करवाए गए तो शॉकिंग रिजल्ट आया, क्योंकि एक पार्टी जो 1999 में एस्टेब्लिश हुई पीडीपी, वो जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनके सामने आई विद 28 सीट्स। यानी 2014 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें जीती और दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी, ना कांग्रेस ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी बीजेपी, जिसने जम्मू संभाग में कमाल का प्रदर्शन किया और 25 सीटों पे जीत दर्ज की। इस इलेक्शन में कांग्रेस को 12 सीटें मिली और अदर्स को 7 सीटें मिली। यहां एक बार फिर पड़ गया स्यापा, क्योंकि मेजॉरिटी किसी की नहीं आई। यहां पे फिर क्या हुआ, यहां पे फिर से हमें देखने को मिली कोलिजन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट में ना किसके साथ कोलिजन किया, बीजेपी कांग्रेस का हुआ, कांग्रेस एनसी का हुआ, कांग्रेस पीडीपी का हुआ? जी नहीं। यहाँ पे कोलिजन हमें देखने को मिला, यहाँ पे अलायंस हमें देखने को मिली बीजेपी की और पीडीपी की।
2015 में पीडीपी के फाउंडर सईद मुफ्ती मोहम्मद साहब बने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर। हालांकि 3-4 महीने गैप रहा, 14 में असेंबली के चुनाव हुए नवंबर दिसंबर में, और वहां पे काफी गैप रहा 2-3 महीनों का। उसके बाद 15 में जाके सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, जिसके चीफ मिनिस्टर बने मुफ्ती मोहम्मद साहब। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि 2016 जनवरी में मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, जिसके बाद पीडीपी के लिए एक विनिंग मोमेंट ये आया कि बीजेपी और पीडीपी ने मिलके अगला जो कैंडिडेट चुना चीफ मिनिस्टर का, वो चुना महबूबा मुफ्ती जी को, जिन्होंने इतिहास रचा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी महबूबा मुफ्ती जी 2016 में। 2016 के बाद काफी मतभेद शुरू हो गए पीडीपी और बीजेपी के बीच में, जिसके कारण भी ये पार्टी जो है वो चलती रही। लेकिन 2018 में इस कोलिजन गवर्नमेंट का, इस अलायंस का ब्रेकअप हो गया, यानी बीजेपी ने अपने 25 जो कैंडिडेट्स थे, जो एमएलए थे, उनको निकाल लिया और पीडीपी जो है वो मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद यहां जम्मू कश्मीर में फिर से गवर्नर रूल लग गया। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई एक पार्टी जो 1999 में एस्टेब्लिश होती है, 2002 के चुनाव में सीटें जीतती है 16, एनसी को रोकती है, 2008 में 5 सीटों की बढ़ोतरी और होती है, 21 सीटें मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन बनाती है, 14 के इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनती है जम्मू कश्मीर की। लेकिन क्यों हम ये कह रहे हैं कि पीडीपी का जम्मू कश्मीर में एंड हो चुका है? तो आइए इस चीज को समझते हैं। अब पीडीपी का किस तरह से एंड हो चुका है जम्मू कश्मीर में, उसको हम 2024 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 2024 में लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, जो शॉकिंग था, क्योंकि 2014 में जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहां एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी पीडीपी, जिसने 28 सीटें जीती थी। लेकिन सरप्राइज ये था कि एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सडनली जीतती है सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें। जब 2014 में उन्होंने 28 सीटें जीती, तब जम्मू एंड कश्मीर में 87 सीट्स हुआ करती थी, जिसमें लद्दाख की सीट्स भी शामिल थी। लेकिन 24 के चुनाव में लद्दाख की कोई सीट शामिल नहीं थी और जम्मू एंड कश्मीर में सीटें बढ़ के 90 हुई थी। और अब 90 में से सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें जीतना, ये पीडीपी के लिए संकट के बादल हैं। 2002 में 16 सीटें, 8 में 21 सीटें, 14 में 28 सीटें, अब सडनली 3 सीटें। ये पीडीपी के लिए सोच विमर्श करने का समय है। जम्मू कश्मीर की फर्स्ट वीमेन सीएम रह चुकी महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में खड़ी थी और उनको भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों एक ऐसी पार्टी जिसने अपने जितने भी चुनाव लड़े वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया, भाई चाहे 2002 का हो, 8 का हो, 14 का हो, वहां पे बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, फिर ये पार्टी क्यों 2024 में इतना सिमट के रह गई कि 5 सीटें भी ये पार्टी सिक्योर नहीं कर पाई? तो कई सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2014 में जो उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, वो इनकी सबसे बड़ी भूल थी। और एक स्टेटमेंट में महबूबा मुफ्ती जी ने भी इस चीज को स्वीकार किया था कि हमारी अगर लाइफ की सबसे बड़ी भूल है तो वो है 14 में बीजेपी के साथ अलायंस करना, जो सरकार बनी थी 15 में। दूसरी चीज आती है स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, जब आर्टिकल 370 एबॉलिश्ड हुआ, जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटा, तो जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू एंड कश्मीर में कैंपेन किया आर्टिकल 370 को लेके, आर्टिकल 35 को लेके, स्टेटहुड को लेके, जितना एनसी ने जोर पकड़ा, जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पकड़ पकड़ी, उतनी महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी पीडीपी नहीं पकड़ पाई, जिसके कारण पीडीपी अपना होल्ड खोती गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो मिलता गया। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से पीडीपी जो है वो डिक्लाइन परफॉर्मेंस में आ गई। तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से पीडीपी
एक स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं बन सकी 24 के चुनाव में, वो है अब्सेंस ऑफ चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी। देखो मेरी जान, 2002 का चुनाव हो, 8 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, वो किसकी प्रेजेंस में होता है ये चीज समझो। जिसने पीडीपी की फॉर्मेशन की थी मुफ्ती मोहम्मद साहब ने, सैयद मुफ्ती मोहम्मद साहब ने, उनकी प्रेजेंस में ये चुनाव होते आए थे। हालांकि मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती जी, तब उनकी डेथ हो चुकी थी सैयद मोहम्मद साहब की, लेकिन उससे पहले चुनाव हो चुके थे। तो ये पहला चुनाव था जो सैयद मुफ्ती मोहम्मद साहब के बिना लड़ा गया हो। और महबूबा मुफ्ती जी को छोड़ दें तो पीडीपी का कोई हमें ऐसा लीडर मिलता नहीं है जो स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके रखता हो। महबूबा मुफ्ती जी को छोड़ दें तो हमें कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता जो पीडीपी में ना अपनी चैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से वोटर्स को अट्रैक्ट करे। एक चीज और आती है जिसके कारण पीडीपी को 24 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, जहां एक मतलब शर्मसार होना पड़ा, वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। दोस्तों, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे। 24 का विधानसभा का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने वहां पे हिस्सा लिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने काफी सारे वोट्स को तोड़ा, काफी सारे वोट्स गेन किए, जिसके कारण महबूबा मुफ्ती साहिबा की पार्टी को ज्यादा वोट्स नहीं मिले। और लास्ट में चीज आती है, अपने ही पार्टी में गद्दारी हो गई, घर का बेदी लंका डाई। पीडीपी के कई सारे सीनियर लीडर्स थे जो पीडीपी को छोड़ के जहां तो कांग्रेस में चले गए, जहां बीजेपी में चले गए, जहां आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा। तो जब अंदर ही फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो बाहर कुछ कोई ज्यादा कर नहीं सकता। जब तो ये चीज हुई जिसके कारण पीडीपी का जम्मू कश्मीर असेंबली में एंड सा हो गया है, क्योंकि 3 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है, निर्दलियों ने 7-8 सीटें जो है वो चुनाव में जीती है। तो पीडीपी को ये चीज सोचनी होगी कि किस तरह से आने वाले ईयर्स में वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी बनती है, स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करती है जम्मू कश्मीर में। और डायरेक्ट कंपटीशन देखो पीडीपी का है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, क्योंकि कश्मीर में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी चलती है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय स्तर पे 2 ही मेन पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, उसी तरह से कश्मीर में भी 2 ही उच्च स्तरीय पॉलिटिकल पार्टी है, एक एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक पीडीपी। बाकी अल्ताफ मुख्तारी जी की पार्टी हो, अपनी पार्टी हो, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी हो, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, इंजीनियर राशिद की पार्टी हो, ये अभी उस स्तर की पार्टी नहीं बनी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्ट टक्कर दे सके। तो कश्मीर में अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करना चाहेगी पीडीपी। और आपको क्या लगता है कि क्या सच में पीडीपी का एंड हो चुका है जम्मू कश्मीर में? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ समझने को, कुछ ना कुछ नई चीजें जानने को मिली हो। और जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स से जुड़े, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़े, जियो पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।